बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। दाता की नगरी लाहौर से AIRYQ TV पर आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। आज का खुसूसी प्रोग्राम हम जिस आसमान मरतबत हस्ती की खिदमत में हदिया कर रहे हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। दुनिया उन्हें शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बहाउल हक़ वद्दीन शेखुल कबीर मखदूम सैयद बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़करिया अल असदी अल हाशिमी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। आप खलीफा मजाज हैं शेखुल शयूफ अबू हफ्ज़ हज़रत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाफिज़ हैं, कारी हैं, मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, आलिम हैं, फ़ाज़िल हैं, आरिफ हैं, अल्लाह के कामिल वली हैं और दीगर बेशुमार सिफ़ात के हामिल हैं। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के अय्याम में ही आपका यौम विसाल है। उर्स मुबारक की तारीख़ है। उसी निस्बत से आज दाता की नगरी लाहौर से हम उनकी खिदमत में हदाया अक़ीदत पेश करने के लिए उनके यौम उर्स के मौका पर हाज़िर खिदमत हैं। हमारे लिए ये बड़ी शरफ़ की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदों की एक बड़ी वकी शख्सियत का तज़किरा आज की नशिस्त का मौज़ूए सख़ुन है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हदाया न्याज़ पेश करने के लिए हम फ़कीर यहाँ हाज़िर खिदमत हैं। आइए बढ़ते हैं आज की नशिस्त में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। मेरे दाएं हाथ पे जो स्कॉलर तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ने इन्हें बड़ी इज़्ज़तों और वक़ार से नवाजा है। बड़े एतदाल से, हुस्न से, तवाज़ो से हमेशा अपना पैगाम नशर करते हैं। गैरियन यूनिवर्सिटी लाहौर के नहायत वकी, मुकर्रम और मोहतशम उस्ताज़ हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमें इनके साथ ट्रांसमिशन में बैठने का, सीखने का मौका मिलता है। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क़िबला खुश आमदीद, खैर मकदम और बज़्म बहाउल हक़ में आपका खैर। सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और दूसरी शख्सियत भी तवाज़ो, एड्स, न्याज, दर्दमंदी की दौलतों से माला माल हैं। अल इदराक रिसर्च सेंटर लाहौर की बड़ी वकी शख्सियत हैं। मेरी मुराद मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। निज़ामी साहब खुश आमदीद जनाब। जज़ाकुमुल्लाह। और हुज़ूर शेखुल इस्लाम की बज़ में आपका भी खैर मकदम। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की जो शख्सियत हमारी ममदू हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़, उनकी सीरत और उनके ज़माने के हालात व वाक़यात, उनकी तालीमात, किस तरह दीन मतीन की तबलीग में उन्होंने अपने रोज़ व शब सरफ़ किए, किस तरह इस्लाम का झंडा बुलंद किया, अपने उसवा से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने रवैये से, अपने लहजे से और अपने मीठे बोलों से किस तरह लोगों को तस्ख़ीर किया, इस्लाम की आफाकी तालीमात से किस तरह अल्लाह की मखलूक को रूशनास कराया। ये सारे मिले जुले मौज़ूआत इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू का हुस्न बनेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब से। डॉक्टर साहब क़िबला, आगाज़ में ही अगर आज की नशिस्त के ममदूह के हवाले से मालूमात का सिलसिला शुरू हो जाए कि आपका ज़माना विलादत क्या है और उस ज़माने का ओवरऑल जो कैनवस है उसके बारे में हमें क्या मालूमात मिलती हैं, यहाँ से इरशाद फरमाइए। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान विलायत के नय्यर ताबा सुभान अल्लाह और बहरे गौसियत के गव्वास आज़म, क्या कहने और कितने बड़े बड़े अल्फाज हैं जो उनके सामने हमें छोटे नज़र आते हैं। बड़ी बात। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी शख्सियत हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की हमें अता फ़रमाई। दुरुस्त। आपका सन्न विलादत 566 हिजरी बयान किया जाता है। बाज़ रिवायात के अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ भी मौजूद है, लेकिन 6 हिजरी का यही ज़माना तकरीबन बनता है कि जिसमें आप इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए। सही। और मज़े की बात यह है कि 27 रमज़ानुल मुबारक में आप तशरीफ़ फरमा हुए और बिल्कुल हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह आपने भी दिन के वक़्त जब रोज़े का वक्त होता था तो आप दूध नोश नहीं फरमाया करते थे, बल्कि इफ़्तार का इंतज़ार करते और इफ़्तार के वक़्त दूध नोश फरमाते थे। और दूसरी खुसूसियत आपकी जो देखने में आती कि जब कुरान मजीद की तिलावत की जाती तो आप दूध पीना छोड़ देते थे और कान लगा के कुरान मजीद की तिलावत सुना करते थे। ये वक्त विलादत से अल्लाह ताला ने आपको शान अता फरमाई। सुभान अल्लाह। आपके वालिद मोहतरम जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का कबीला कुरैश है, बाज़ ने हाशमी बयान किया है, बाज़ कहते नहीं कुरैशी तो बहरहाल हैं, कुरैशी होने में कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है। ये दुरुस्त है। और आपकी वालिदा मोहतरमा हसनी है
सुभान अल्लाह। और वालिद मोहतरम की तरफ से आप कुरैशी हैं। बाज़ रिवायात में आपके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के जो भाई थे हबार बिन असद, उनके जो आगे औलाद थी उनमें हबार बिन असवद आते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए थे। यानी सहाबी रसूल की औलाद में से चलते हुए आपके जो सिलसिला नस्ब है वो आप तक पहुँचता है। इस तरह आप हाशमी भी हुए और कुरैशी भी हुए और असदी भी हुए और अल्लाह ताला ने ये शान आपको अता फरमाई। गोया आप वालिदा की तरफ से हसनी हैं, वालिद की तरफ से कुरैशी हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा बनता है। और दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा था कि उस वक़्त का जो एक कैनवस था वो क्या था, हमें एक अजीब सी रंगीनी उस वक्त नज़र आती है। अगर आप सियासी एतबार से उसको देखें बिल्कुल सही, तो उस वक़्त एक बड़ी खलफशार की सूरत हाल थी। दुरुस्त है। यहाँ पर जहाँ आपकी विलादत हुई, ये इलाका ज़िला लिया का एक कस्बा है, करोड़ जिसका नाम है, वहाँ आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपकी विलादत हुई। और उस वक़्त ये इलाका जो है ये नासरुद्दीन क़बाचा के ज़ेर नगीं था और वो उसने एक अपनी आज़ाद एक सल्तनत बनाई हुई थी। दिल्ली के अंदर जो है वो अल्तमश उनकी हुकूमत थी और क़बाचा जो था वो अपने तौर पर इस्लाम से हटे हुए मामलात के साथ जो है वो मारूफ़ था और जाना जाता था, लोगों पर जुल्म के साथ जाना जाता था। आपने अगरचे उसका बहुत सारा इकराम भी किया, जब आगे मुस्तकबिल के अंदर आपने बहुत सारी उसकी हिमायत भी की ताकि ये सीधा हो जाए, लेकिन जब ठीक ना हुआ तो आपने उसकी मुखालफत भी की। दूसरी तरफ मंगोलों के मामलात उस वक़्त चल रहे थे। ये सारे अहवाल जो हैं वो आपके दौर के अंदर हैं। लेकिन एक और जो खूबसूरत उस ज़माने का पहलू है वो ये है कि आपके जो हम असर मशाइख हैं वो बस सुबहान अल्लाह आपके हम असर मशाइख आपके जो दोस्तों में शुमार होते हैं हज़रत फदीदुद्दीन मसऊद गंशक रहमतुल्लाह अलैह, बड़े लोगों की बड़ी संगत, हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरी तरफ हज़रत लाल शबाज कलंदर आपके मुरीदीन रहमतुल्लाह अलैह। और फिर आपके जो शेख हैं वो हज़रत शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और उस वक़्त गरीब नवाज़ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह भी हयात हैं। यानी ये वो ज़माना है। और फिर आपकी संगत और आपकी मैयत के अंदर इन नेक लोगों के साथ वक्त गुजरता है। और हज़रत ख्वाजा मसऊदुद्दीन गंशक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी जगहों पर आपके साथ मैयत जो रही और सफ़र रहा उसको बयान किया और बड़े खूबसूरत वाक़यात का जिक्र किया। इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं तो ये तारीख़ के औराक भी हम खोलेंगे। निज़ामी साहब किबला बहुत ही खूबसूरत अलावतमेज़ रूह परवर इब्तदाइया था जो डॉक्टर साहब ने नशर फरमाया। इब्तदाई हालात से आपका जो जिसे हम ब्रॉटअप कहते हैं, जिस तरह आप ग्रोन अप हो रहे हैं, उन हालात को भी हम समझना चाहते हैं कि बचपन के हालात से आप फिर शबाब की तरफ कैसे बढ़े हैं, तदरीस कैसे है, उलूम कैसे हैं, इसके बारे में भी आप इरशाद फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ARY QTV की पूरी टीम को आपके उर्स मुबारक की निस्बत से खिराज तासीन जो है वो पेश करूँगा। नवाज़िश। और बहुत अच्छा सिलसिला है, रूहानियत का सिलसिला है, अपने मौसमों को याद करने का सिलसिला है, जिन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सर धड़ की कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये क्रेडिट जो है वो इस चैनल को जाता है कि जिन्होंने हकीकत में जो इस्लाम के मोहसिन हैं उनके तज़कारे पाक से इन प्रोग्रामों को आरास्ता करते हैं। तो ये बड़े ऑनर वाली बात है जी। और इसमें हम जैसे लोगों का शामिल होना भी हमारे लिए बाइसे सआदत भी है और बाइसे मग़फ़रत और बाइसे निजात भी है। बिलाशुबा डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। आपके अवाव अजदाद जो हैं, अगर आपके ख़ानदान को देखा जाए शुरू से ही अमीर कबीर घराने से आपका ताल्लुक़ है जी। सही। मक्का मुकरमा के रहने वाले से, वहाँ से हिजरत फरमाते हैं, खारज़म आते हैं और वहाँ पर मंगोलों के असरात जो सिर्फ जो है बरे सग़ीर पर नहीं बल्कि खारज़म के अंदर भी आपके असरात होते हैं। तो वहाँ से आप हिजरत करके आपके जो आबाओ अजदाद हैं वो मुल्तान तशरीफ़ लाते हैं और मुल्तान के अंदर जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया आपकी विलादत बासआदत होती है। और आपकी ज़ात बाबरक़ात के हवाले से हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आप फरमाते हैं फ़वाइदुल फ़ुआद के अंदर आपने आपकी बारगाह में जो मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना पेश किया है। सूरह नहल की आया मुबारक है 122, व आतैनाहु फ़िद्दुनिया हसनतन व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। सुभान अल्लाह।
ये आया मुबारक जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरक़ात के बारे में है। और आप हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहिमहुल्लाह ताला आपकी ज़ात बाबरक़ात के हवाले से फ़रमाते हैं कि इस आया मुबारक की मिस्ताक जो अजीम हस्तियां हैं, उन अजीम हस्तियों में एक आपकी ज़ात बाबरक़ात है। क्या और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी, देखिए मुल्तान शरीफ और दिल्ली शरीफ उस वक़्त ये दुनिया के अंदर दोनों बड़े मराकज़ थे, दुरुस्त। हर हवाले से ये थे। और दाता हुजूर जो है मुल्तान जो है वो अपनी अहमियत आप था। दाता हुजूर कशफुल माजूब के अंदर बयान फरमाते हैं, उनसे पूछा गया अभी आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो आगे से जवाब देते हैं कि मैं मुज़ाफ़ात मुल्तान का रहने वाला हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुल्तान को जो अज़मतें नसीब हुई हैं, मुल्तान को जो मकाम व मर्तबा नसीब हुआ, वो आपकी ज़ात बाबरक़ात की बदौलत नसीब हुआ है। और आपने जो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, और तशरीफ़ लाने के बाद मुल्तान में उस जगह आप पड़ाव करते हैं, क़याम फरमाते हैं कि उस जगह पर जहाँ पर हिंदुओं का सबसे बड़ा मरकज़ था, तो आप वहाँ पर जनाब दीन की आबियारी के लिए, दीन की तालीम व तरबियत के लिए वहाँ पर अपनी मसनद जो है वो आरास्ता करते हैं। अब हिंदुओं का जो वो मरकज़ है कि जहाँ से हिंदू जो हैं वो पूजा पाठ करके बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले उनकी नज़र जो है वो जिस नूरानी चेहरे पर पड़ती है वो आप ही की ज़ात बाबरक़ात का चेहरा है। और देखें जिस तरह की आपकी ज़ात बाबरक़ात के हवाले से बयान किया जाता है कि जो भी आपको देखता था वो आपसे इतना मुतासिर होता था कि ईमान लाए बग़ैर जो है वो आपकी बारगाह से जाता नहीं था। आपने फिर उसी जगह पर अपने मदरसे का क़याम फरमाया कि जिसे मदरसा बहाइया का नाम दिया जाता है। सही। और वहाँ पर इस्लाम की जो खिदमात का सेहरा आपने जो सर अंजाम दिया, जो कोशिशें की हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं। और आपका दौरे मुबारक जो है वो सलातीन का दौरे मुबारक था, और सलातीन के दौर के अंदर सबसे बड़ा टाइटल जो है वो शेखुल इस्लाम का है। और शेखुल इस्लाम का टाइटल जो है उस दौर में जो आप ही की ज़ात बाबरक़ात को अता किया गया है। शेखुल इस्लाम के हवाले से ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखें उस दौर में अगर फितना जो है वो लीगली या सरकारी तौर पर अगर हम जारी करना चाहते हैं तो हुजूर शेखुल इस्लाम के इजाज़तनामे के बगैर वो जारी नहीं होता था। दूसरे नंबर पर अगर हम अपने इलाके के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर बड़े बड़े काज़ियुल कुज़ात को रखना चाहते हैं तो उनकी मजदूरी जो है वो शेखुल इस्लाम के बगैर नहीं होती थी। और इसी तरह सियासी असर व रसूख ये था कि अगर काहत साली पड़ जाती थी, जिस तरह के मैंने शुरू में अर्ज़ किया, आप इंतहाई मालो दौलत के मालिक थे, आप इतने सखी थे कि आपके जो जानवर हैं उनके खुर जो हैं वो सोने और चांदी के बने हुए थे। यहाँ तक कि जो चारपाइयाँ थी उनके जो पाए हैं वो सोने और चांदी के थे। तो कहने वाले कहते हैं कि हुजूर ये क्या है? आपने फरमाया अल्लाह की दी हुई दौलत को हमने यहाँ पर नहीं रखा है, अपने सामने रखा है। शुक्रिया। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो आपकी ज़ात बाबरक़ात को जाता है। आपने दीन इस्लाम की वो खिदमत की है और मुल्तान शरीफ को दीन इस्लाम के साथ आरास्ता किया है। यही वजह है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये मुल्तान शरीफ ये खाके औलिया भी है और मदीनातुल औलिया भी है। तो इसको मदीनातुल औलिया की निस्बत जो हासिल है वो आपकी ज़ात बाबरक़ात की वजह से हासिल है, और खाकी औलिया की निस्बत हासिल है वो भी आपकी ज़ात बाबरक़ात की वजह से हासिल है। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। नाज़रीन, हमें बढ़ना है एक वक्फ़े की जानिब। वक्फ़े से वापस आते हैं तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के इल्मी और रूहानी मकाम के बारे में जानेंगे जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब से। एक मुख्तसर वक्फ़ा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम। दाता की नगरी लाहौर से खुसूसी प्रोग्राम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके यौम विसाल, यौम उर्स के मौका पर खुसूसी ट्रांसमिशन। बहुत खूबसूरत अंदाज में पहले सेगमेंट में गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा के इल्मी और रूहानी मकाम को जानते हैं जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफदर भाई, आपने इंट्रो के अंदर बड़े खूबसूरत अल्फाज ज़िक्र फरमाए, हाफिज़, कारी, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ी। बहुत शुक्रिया। और बिलाशुबा ये सारे के सारे अल्फाज उनकी ज़ाते बबरक़ात पर हमें सादक भी आते दिखाई देते हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर। दुरुस्त। आप देखिए कि हाफिज़ और कारी होना ये बहुत इब्तिदा के अंदर अल्लाह ताला ने आपको ये शरफ़ अता फ़रमा दिया। मैंने
आगाज़ में जिक्र किया था कि अब बचपन से ही जब पैदा हुए तो कुरान को बड़े गौर से सुनते थे। दुरुस्त, एक रिवायत में है कि 7 साल की उम्र में आप हाफिज़ भी हो गए थे। बिल्कुल सही। और सिर्फ हाफिज़ ही नहीं हो गए थे बल्कि सबा क़िराअत के साथ आप कारी भी बन चुके हो, मुजव्विद थे, बड़े आला मुजव्विद कारी बन गए। दुरुस्त। और उस वक्त यानी आप 7 साल में बच्चे को देखें तो उसको गुफ्तगू करना सही नहीं आता, और किरात के साथों लहजे पढ़ना, सातों कारी किरात के सातों लहजों के साथ कारी होना एक बहुत बड़ी बात है। और फिर आप जब 12 साल की उम्र में पहुंचे तो आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। सही। और वालिद गिरामी के बाद जो सारे मामलात थे, खानका जो वालिद गिरामी की खानका थी और उसके सारे अहवाल वो आपके ज़ुम्मे पर आए, और आपके चचा ने जो पगड़ी थी, इमामा था, वो आपके सर पर रख दिया। तो आपने कबूल कर लिया, लेकिन चचा से अर्ज़ करते हैं कि आपसे गुजारिश ये है कि मुझे इल्म की इजाज़त दीजिए और ये सारा मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, आप इसकी निगरानी फरमाइए और मुझे इल्म के लिए जो है ना वो सफ़र करने की इजाज़त दे दीजिए। वालिदा मोहतरमा से इजाज़त ली, वालिदा ने इजाज़त दे दी, फिर आप जो है वो सफ़र के लिए निकल पड़े और आपने फिर उस वक़्त के इल्म के बड़े बड़े मराकज़ को खंगाला। अल्लाहु अकबर। सफदर भाई, रिवायात में आता है कि 444 असातिज़ा कराम से आपने इक्तिसाब फैज़ किया। अल्लाह। अच्छा, और इक्तिसाब फैज़ कैसे किया? अल्लाह अल्लाह। अच्छा, मैं पढ़ रहा था तो मैं हैरान था। आजकल अगर हम इसको कहें कॉपी पेस्ट तो शायद समझना आसान हो। जी हाँ। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा मलका अता फरमाया था कि आप जिस उस्ताद के पास जाते, कोई एक किताब पकड़ते और 3 से 4 दिन के अंदर जो कुछ भी होता वो सारे का सारा आप जो है कॉपी पेस्ट करके तो उस उस्ताद से इजाज़त लेकर आगे रवाना हो चुके होते। अल्लाह मेरी, यानी अल्लाह ताला ने ये सलाहियत आपको ये अता सलाहियत फरमाई। थी। और आपके ज़माने के अंदर ये लिखा है कि आप किसी भी जगह पर जाते तो बहुत कम ज़्यादा अरसा ठहरते, सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा अरसा जो है वो 5 साल का एक जगह पर जो इल्म ज़ाहिर के लिए आपने मदीनातुल मुनव्वरा में गुजारा। सुभान अल्लाह। यानी आप बगदाद, बुखारा, इन सारे इलाकों के अंदर रहे। बुखारा के अंदर तो आपका जो तकवा, तहारत और इल्म का शौक़ इतना मशहूर हो गया था कि लोग कहते थे बहाउद्दीन फरिश्ता, यानी बहाउद्दीन फरिश्ता के नाम से आपको लोग जो है वो याद करना शुरू हो गए। अल्लाह। फिर आप वहाँ से रवाना हुए, सारे सफ़र करते हुए मक्कातुल मुकर्रमा हाज़िर हुए और वहाँ से फिर मदीनातुल मुनव्वरा। मदीनातुल मुनव्वरा आप मस्जिद नबवी में उस वक़्त कमालुद्दीन यमनी, एक बहुत बड़े मुहद्दिस से जो दरस हदीस दिया करते थे, उनकी सोहबत में फिर आप जो है वो वहाँ पर बैठ गए। तो वहाँ पर हमें महसूस होता है कि यकीनन आप दरस हदीस लेने के लिए भी बैठे होंगे और किसी और मकसद के लिए भी बैठे होंगे कि ये मदीना है और यहाँ फिर हमने डेरा लगाया है। करीम के दर पे बैठना कुछ छोटी बात थोड़ी, और फिर ऐसे बड़े बंदे का बैठना। सुभान अल्लाह। फिर 5 साल आपने वहाँ पर गुजारे और उनसे हदीस भी सीखी, फिर वहाँ पर आपने पढ़ाया भी और हदीस वाले के कदमों से सारा कुछ ले लिया। सारा कुछ लिया। अल्लाह। और फिर ये सारी जो है वो आपने यानी इल्म के लिए कोशिश और स्ट्रगल आपकी बताती है कि आपको कितना अल्लाह तबारक व तआला ने मलका अता फरमाया होगा। और इल्म यानी बचपन से जो सबा किरात के कारी हो चुके हुए थे, यहाँ से उन्होंने क्या क्या कुछ हासिल किया होगा। फिर वहाँ से चले और चलते हुए फिर बगदाद में पहुँचे और बगदाद में उस वक़्त के जो बहुत बड़े अल्लाह तबारक व तआला के नेक बुज़ुर्ग हज़रत शेखुल शयूख शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी अवारिफ़ुल मारिफ़ के दरस को हज़रत यानी शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की अवारिफ़ुल मारिफ़ को बाबा फ़रीदगंज शक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उनको सबकन पढ़ा हूँ और सबकन पढ़ाता हूँ, और जब भी मैं पढ़ाता हूँ एक अजीब तरह का लुत्फ़ उसमें पाता हूँ। अल्लाह। आप जब वहाँ पर पहुँचे तो आप पहुँचते हुए जब हज़रत शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के सामने जाते हैं तो वो देखते फरमाते हैं एक सफ़ेद बाज आ गया है। सफ़ेद बाज आ गया। अल्लाह। और फिर आप फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने मुझे वो आफ्ताब अता फरमाया है कि जो मेरे सिलसिले को पूरी दुनिया तक रोशनी अता करेगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आपको वो मलका भी अता फरमाया, वहाँ रहे, रूहानी मदारज अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए। और लोगों ने हर जगह जिस तरह एतराज़ होता है, वहाँ के रहने वाले लोगों ने भी एतराज़ किया, हुज़ूर हम इतने इतने दिनों से बैठे हुए हैं, इतने इतने महीने और साल गुजर गए, चंद दिनों में आए। तो आपने फरमाया कि तुम भी लकड़ी हो लेकिन तुम गीली लकड़ी हो, और बहाउद्दीन ज़करिया खुश्क लकड़ी है, तो उसको आग लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो आपने खिरका खिलाफत अता फरमाया और फरमाते हैं कि मुझे जो खिरका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में मिला था वही खिरका मैं सुबह उठता हूँ तो शाह शहाबुद्दीन मुझे अता फरमाते हैं और फरमाते हैं कि अब आप मुल्तान चले जाएँ, और वहाँ आपकी जो है वो ड्यूटी लग चुकी है। और मुल्तान में वहाँ हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी और दीगर बुज़ुर्ग जो हैं वो फरमाते हैं, वो वहाँ से कूच कर रहे हैं। किसी ने कहा हुज़ूर आप यहाँ रहें, फरमाया जिस
जिसकी ड्यूटी है वो यहाँ पर आ रहा है, अब हमारी ड्यूटी किसी और तरफ है, जिंदाबाद। हम किसी और तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, सुभान तो यानी ये ज़ाहिरी इल्म और बातनी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो उरूज अता फरमाया था कि उस वक़्त के मशाइख ने आपको किस तरह नवाजा और फिर आपने खल्क़ खुदा को किस तरह जो है वो अपने फैज़ से नवाजा। माशाअल्लाह। निज़ामी साहब किबला, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बड़े एहसानात हैं, बड़ी नेकियां हैं, स्पेशली उस खित्ते पर जहां आपने क़याम फरमाया, सराइकी खित्ता पूरा, मुल्तान की बेल्ट पूरी और ओवरऑल बर्र सग़ीर पाको हिंद, उनकी खिदमात को हम जो है वो निकात की सूरत में, बुलेट्स की सूरत में देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं? जी, इस हवाले से अर्ज़ ये है कि आपकी सबसे बड़ी खिदमत तो ये है कि आपने एशिया के अंदर बतौर ख़ास, यानी मईशत का जो मरकज़ है ना, ट्रेड सेंटर, वो आपने कायम फरमाया है जी। बड़ी बात है। और ये आपने जो अपना मदरसा कायम फरमाया, मदरसा बहाइया, जिसे मदरसा बहाई भी कहा जाता है, उसमें जितने भी तलबा इकराम थे, आपने तमाम को इस बात का दर्स दिया है कि दीन के साथ दुनिया भी आपने हासिल करनी है, और दुनिया जो है ये ख़ुददारी के बग़ैर, तिजारत के बग़ैर हासिल नहीं हो सकती। और आपके जो शागिर्दान रशीद हैं वो बुखारा, समरकंद, ताशकंद, नजफ़, दुनिया के मलेशिया, इंडोनेशिया, जितने भी जज़ायर हैं वहाँ पर दीन की तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए, और उन्होंने इसी तिजारत के उसूल को अपनाया। किसी से उन्होंने मदद नहीं मांगी, अपनी मदद आपके तहत। और जब आप अपने शागिर्दान रशीद को जब आप दूसरे इलाकों की तरफ भेजा करते थे, एक नसीहत फरमाते, आप ये फरमाया करते थे कि कम कीमत पर आप चीज़ बेच देना, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ये जो तिजारत का उसूल है इसको तर्क नहीं करना, क्योंकि तिजारत के उसूल के अंदर अल्लाह पाक ने खैर ही खैर रखी है। सही। और अगर आप माशी तौर पर मजबूत होंगे तो दीन का पैगाम आप आसान तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। एक तो ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपकी बहुत बड़ी खिदमत है, और दूसरी बड़ी खिदमत है, आप बहुत बड़े माहिर लिसानियात भी थे। सही। ज़ुबानों की मुहारत जो थी वो आप पर ख़त्म है, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, यहाँ तक कि आप अपने जो शागिर्दान रशीद हैं उनको ये ज़ुबानें जो हैं वो सिखाया करते थे, और इन्हीं ज़ुबानों के ज़रिए आपका पैगाम और दीन इस्लाम का पैगाम जो है वो दुनिया के कोनों कोनों में पहुँचा है। और एक और बात, तिजारत के लिए आप फरमाया करते थे कि मुल्तान की सौगात को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाया जाए, और दुनिया को बताया जाए कि मुल्तान जो है वो तिजारत का मरकज़ है, और आप अपने शागिर्दान के ज़रिए दुनिया की तवज्जो जो है वो मुल्तान के जानिब जो है वो करवाया करते थे। और इसी तरह आपकी सियासी तौर पर बहुत बड़ी खिदमत है। बादशाह वक्त जो हैं वो आपकी बारगाह में खा मंगोलों के हमले हों, खा कोई और हमला कर रहा हो, तातारियों के हमले हों या इस्माइलियों के हमले हों, तमाम के हमलों की सूरत में तमाम के तमाम बादशाह वक्त जो हैं वो आपके पास आया करते थे। और आपके पास क्यों आया करते थे? मदद के लिए। वो कहा करते थे हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकें, आप हमें वसाइल अता फरमाएं। तो आप उनको वसाइल जो हैं वो अता फरमाया करते थे, गैब के ख़जानों से उनकी मदद और नुसरत फरमाया करते थे। यहाँ तक कि अगर काहत साली पड़ जाती थी तो काहत साली के दिनों में गरीब गुरबा फ़ुकरा की मदद और नुसरत फरमाया करते थे। और आपकी खिदमत की एक और बड़ी जो है ज़िम्मेदारी वो ये भी है कि आपने मुल्तान के अंदर एक तो मदरसा बहाइया कायम किया, और इसके साथ साथ आपने वहाँ पर खानकाह भी कायम फरमाई है। और उस खानकाह के कायम करने का मकसद ये है ताकि लोगों की तवज्जो अल्लाह की जानिब भी रहे और उसके प्यारे रसूल की जानिब भी रहे। वो जिस तरह के किसी शायर ने कहा है ना, तैबा से मंगाई जाती है, जी हाँ, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं साखिर से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। तो आपने इस मैं को अपनी नज़रों के ज़रिए दुनिया के सामने पेश किया, और दुनिया की तवज्जो जो है अल्लाह की जानिब में मबजूल करवाई, और अल्लाह के प्यारे रसूल की जानिब भी आपने मबजूल करवाई है। और इसके साथ से एक बहुत बड़ी, आप अपने हम असरों का बड़ा ख्याल रखा करते थे, और उनकी ज़रूरियात का भी बड़ा अहतमाम फरमाया करते थे। कोई भी शख्स जो है वो आपके पास आया करता था, आप उसे खाली दामन नहीं लौटाया करते थे, और हमेशा एक नसीहत फरमाते थे। और वो नसीहत क्या? अल्लाह के फरमान पर अमल करो और उसके प्यारे रसूल की सीरत मुबारका पर अमल करो। और तीसरी यह है कि आपने रिज़्क़ हलाल को कभी तर्क नहीं करना। आप इन तीन चीज़ों पर अमल कर लोगे, अल्लाह पाक दोनों जहानों में कामयाबी और कामरानी से आपको हमकिनार फरमा देगा। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब किबला, एक ज़िमनी सवाल निज़ामी साहब की गुफ्तगू से मेरे जहन में आ गया, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स को देखते हैं, अगर सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को देखते हैं, कादरिया को देखते हैं, बिल्कुल अगर बरसगीर पाको हिंद को हम स्पेसिफ़िकली देखें तो चिश्तिया मशाइख का
बड़ा असर है, रसूख है और उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। तो अगर हम चिश्तिया स्कूल ऑफ थॉट में देखते हैं तो वो जो शाहाने वक्त हैं उनसे दूरी का सबक देते हैं। वो नॉर्मली शाहाने वक्त को कोई लिफ्ट नहीं कराते, उनको उनसे मिलना जुलना भी वो पसंद नहीं फरमाते। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को देखते हैं, आपके रवाबित को देखते हैं तो ज़्यादातर शाहाने वक्त के साथ आपके राबिते नज़र आते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक तरफ बिल्कुल तर्के मामलात हैं और दूसरी तरफ रवाबित का वसी सिलसिला है, हमें इसको कैसे समझना है? जी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। असल में दोनों जगहों पर हमें लिल्लाहियत नज़र आती है, दोनों जगहों में। वो कैसे जिन्होंने तरक किया उन्होंने इसलिए तरक किया ताकि ये जो बादशाह है, शाहाने वक्त हैं, ये हमसे किसी अपने सियासी मफादात को हासिल करने की कोशिश न करें, और दूसरा हम इनके साथ लग के अपनी जो लिल्लाहियत है कहीं उसमें हमें कमी ना आ जाए और हम जो है वो दुनिया की तरफ न चल पड़े। सही। तो हमारे जो मशाइख चिश्त हैं उन्होंने इसको फोकस रखा। ये चिश्तिया का स्कूल ऑफ थॉट, ये इसके चिश्तिया का। डॉक्टर साहब अगर कतक कलामी की इजाज़त दें, बात इतनी कीमती है क्योंकि ये हमसे नौजवान पूछते भी हैं, वो जानना भी चाहते हैं, एक वक्फा हायल हो गया है इस बात के दरमियान। तो मैं चाहता हूँ कि इसी स्कूल ऑफ थॉट को बयान करते हुए हम दूसरा भी बयान करें, लेकिन मुख्तसर इनक़िता के साथ। एक मुख्तसर सा वक्फा है आज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, जल्द आपका राब्ता फिर इसी बात से जोड़ते हैं जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। खुश आमदीद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के यौम विसाल, यौम उर्स की खुसूसी ट्रांसमिशन में, और बहुत कीमती गुफ्तगू अभी तक के सेगमेंट से आपकी समातों तक लाजिमन पहुँची है। डॉक्टर साहब से जो सवाल किया था उसका कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पहुँचा, बाकी से जोड़ते हैं डॉक्टर साहब। सिलसिला चिश्तिया जो है वो तर्के रवाबित जो हैं उस पर कायम रहा, नीयत सिर्फ ये रही कि वो उनके अपने जो रूहानी मामलात हैं उनमें कोई फ़र्क ना आए, इनक़िता ना आए। बिल्कुल। और जो सियासी लोग हैं वो ये ना समझे कि पता नहीं ये जो सूफ़ी हैं ये हमारे साथ इसलिए मिले हुए हैं कि इनके कुछ दुनियावी मफादात हैं कुछ इस तरह, इस वजह से क़ता ताल्लुक़ ही रही। जबकि दूसरी तरफ मशाइख़ सोहरवर्द और ख़ास तौर पर हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के रवाबित रहे, और आपका मकसद ये था कि जो खल्क़े खुदा है उनकी बेहतरी जो है वो हुक्मरानों की बेहतरी के, अगर हम मतलब उनको दुरुस्त कर लेंगे तो खल्क़े खुदा के लिए भी दुरुस्तगी होगी। ये दुरुस्त है। और आपके बाकायदा जो है वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तुमश की तरफ जो है वो खतूत मौजूद हैं, बल्कि जब नासरुद्दीन क़बाचा के अहवाल बहुत ख़राब हुए और उसने जुल्म व सितम को बहुत बढ़ा दिया तो आपने बाकायदा ख़त लिखा सही सुल्तान अल्तुमश को। और फिर आपको रिवायात में ये भी मिलेगा कि यही नासरुद्दीन क़बाचा जो आपके मुखालफ था, जब कहत की सूरत हाल बनी तो फिर आपसे गुजारिश करता है कि जनाब मेहरबानी फरमाएं, कहत की सूरत हाल है। आपने फरमाया जितना गल्ला चाहिए आ जाओ, बंदे भेजो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह। और आपने गल्ला दिया और पूरा एक जो आपका स्टोर था वो खोला और हुक्मरान को गल्ला भिजवा दिया। अच्छा, इत्तेफाक से उसमें कुछ अशरफियाँ और कुछ पैसे भी मौजूद थे, और वो भी जब निकाला गया तो वो जब उस नासरुद्दीन तक पहुंचे तो उसने वापस भिजवाए, कहा कि हमने तो गल्ला मांगा था, ये गलती से आ गया। आपने फरमाया गलती से नहीं, मुझे पता था कि आपको ज़रूरत है, ये ले लीजिए, ताकि उसको पता चले कि आप मोहताज नहीं हैं हमारे। अल्लाह अकबर। और फिर आपने उनके साथ ताल्लुक़ कायम करके मखलूक़ खुदा की बेहतरी के फ़वाइद हासिल किए, ताकि यहाँ पर जो काजी लगे, ताकि यहाँ पर जो किसी आला ओहदे पर आए वो गलत बंदा ना आए। और जब सुल्तान से राब्ता होगा और उसके साथ ताल्लुक़ होगा तो उस पर हम असरअंदाज हो सकेंगे और उसको कह सकेंगे भाई ये रास्ता दुरुस्त है और ये गलत है। और आपने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और उसका फ़ायदा हुआ। और उस वक़्त के अहवाल जो हैं वो बताते हैं कि आपने सियासी तौर पर अपनी कंट्रीब्यूशन जो की है उसका कितना ज़्यादा अवामुन्नास को फ़ायदा हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सराहत से आपने बयान फरमाया। निज़ामी साहब क़िबला, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की जो मुबारक औलाद है, उनकी औलाद का और उनके खानवादे के कुछ मुबारक लोगों का तज़किरा फरमाइए, ताकि पता चले कि उसके बाद उस मिशन के अमानतदार कौन कौन लोग बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके 7 साहबजादे हैं और एक साहबजादी का जिक्र जो है वो सीरत की किताबों में मिलता है। सही। और आपके सातों के सातों साहबजादे जो हैं वो सूफिया किराम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने तमाम को दीनी इल्म उससे भी आरास्ता किया, यानी उनके क़ुलूब व अज़हान को, और साथ ही साथ दुनियावी इल्म से भी आपने अपनी औलाद को आरास्ता फरमाया। और जो आपने अपने जो तुलबाए किराम है, अपने शागिर्दान है, अपने खुलफ़ा के लिए जो आपने अपने खुलफ़ा के लिए किया, वो तमाम की तमाम खिदमात जो हैं वो आपने अपनी औलाद को भी अता फरमाई। आपके साहबजादे हैं हज़रत सदरुद्दीन, जिनको बहुत बड़ी सदरुद्दीन आरिफ का नाम भी उनको दिया जाता है, बड़ी मारूफ हस्ती हैं। और
वो फरमाते हैं कि मेरे बाबा जान जो हैं, मैंने हमेशा उनको देखा है, वो हमेशा अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं, सौम सलात के वो पाबंद रहे हैं, और मैंने कभी भी उनका ज़िंदगी का कोई लम्हा नहीं देखा जो उन्होंने याद खुदा से गफलत में गुजारा हो। मैं रात के वक़्त भी अपने बाबा जान को देखता हूँ, वो उठ कर अल्लाह के हुजूर नमाज़ों का इह्तिमाम करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया, तिलावत कलाम पाक से उनको बड़ा शगफ था, हम वक़्त तिलावत कलाम पाक से अपनी ज़ुबान को आरास्ता रखते थे, और कुरान फ़हमी से बढ़कर उनके नज़दीक और कोई चीज़ नहीं थी। एक तो नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम की ज़ात बबरक़ात पर दुरूद पाक पढ़ना उनको बड़ा महबूब था, और आप फरमाया करते थे कि हुजूर की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ोगे तो दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। ये वो तालीमात हैं कि जो आपके साहबजादगान जो हैं वो दुनिया को बताते हैं, और जब आप दुनिया से पर्दा फरमाने लगते हैं तो उस वक़्त आपकी साहबजादी जो है वो आपके पास आती, ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ होते हैं, और सजदे की हालत में उस वक़्त आपका सर अनवर है, और उस वक़्त आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हो रहे, वासल हबीब इलल हबीब, यार की यार से मुलाकात का दिन। बस यही बात सुनकर आपकी साहबजादी जो है वो बाहर तशरीफ़ लाती हैं, अपनी भाईजान को बताती हैं, उनके भाईजान जो है वो दोबारा अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। हुजरा मुबारक के अंदर देखते हैं कि उनके बाबा जान जो है वो कफ़स उनसरी से वो परवाज़ कर, उनकी रूह जो है वो कफ़स उनसरी से परवाज़ कर चुकी है, और तारीख जो है वो 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र मंगल का दिन है, और इस दिन जो है वो आप अपनी जान जो है वो जाने अफरीक के सुपुर्द करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम जैसे लोगों के समझने के लिए है कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में भी जान जो है वो जाने अफरीक के सुपुर्द होने का वक्त है, उस वक़्त भी उन्होंने अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखा हुआ है, और आलम यह है कि उस वक़्त भी उन्होंने अपना सर जो है वो सजदे में रखा हुआ है, और अल्लाह की इबादत की जा रही है, उसकी बारगाह में जनाब अपनी आजिज़ी, अपनी इनकिसारी का नजराना जो है वो पेश किया जा रहा है। तो ये वो तालीमात हैं कि जिनको उजागर करने की ज़रूरत है, और आपके साहबजादगान ने इन्हीं तालीमात को आगे दुनिया तक पहुँचाया है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी हमारे सामने आती है कि ये उन्हीं की खिदमात, उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है, और उनकी आल औलाद की कोशिशों का नतीजा है कि जिन्होंने पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम की मोहब्बत का प्रचार भी किया है, और अल्लाह की मोहब्बत का प्रचार भी किया है। डॉक्टर साहब क़िबला, इख्तितामन आज के प्रोग्राम को सम अप करने के लिए चंद जुमलों का पैगाम इनायत फरमाएँ ताकि आज के प्रोग्राम का एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर पाएँ। जी हज़रत की सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि जो खानका नशी हैं उनको हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत से बहुत ज़्यादा सबक सीखना चाहिए। दुरुस्त। इल्म ज़ाहिर और इल्म बातन दोनों हासिल करें, और हासिल करके अपने मरकज़ को, अपनी खानका को इल्म का बहुत बड़ा मरकज़ बनाएं। बड़ी कीमती। और आपके मरकज़ की 4 मुख्तलिफ बिल्डिंग्स थी, या 4 उनके गोशे थे। एक में उलमा होते थे, एक में तलबा होते थे, एक अवामुन नास होते थे, और एक बाद में आपने जो माजूर थे उनके लिए एक अलहदा गोशा तामीर करवाया था, और वहाँ उनकी खिदमत की जाती थी, और उनकी परवरिश और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को देखा जाता था। ये खानका जो है वो हमारी जो माजी की खानकाहें हैं, वो जहाँ पर इल्म का बहुत बड़ा, रूहानियत का बहुत बड़ा मरकज़ होती थी, वो खिदमत खलक का भी बहुत बड़ा मरकज़ हुआ करता था। हमें इसको देखने की ज़रूरत है। वुसअत क़ल्बी, मैं अपना सफदर भाई, मैं जब पढ़ रहा था तो यकीन कीजिए मुझे इस बात ने बहुत मुतासर किया। आप जब हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी को देखते हैं, वो कहते हैं ख्वाजा बाबा फ़रीद गंज शक्र बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मुझे बड़ी ये बात बड़ी पसंद आई कि किस कदर ये दोनों बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन एक दूसरे की। अच्छा, एक जगह लिखा था हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 1380 मशाइख की ज़ियारत की है, और बहाउद्दीन ज़करिया ने मुझसे ज़्यादा मशाइख की ज़ियारत की हुई। अल्लाह मेरी तौबा। और वहाँ देखें तो वो लोग जो यहाँ पाक पतन में मिलने के लिए आते हैं, यहाँ उनको पता चलता है पाक पतन जाते हैं, वो फरमाते हैं वहाँ जाना तो मेरा भी सलाम उनको अर्ज़ करना। यानी ये खूबसूरती आज हमें ये ज़रूरत है कि खानका नशी आपस में इस वुसअत क़ल्बी के साथ जुड़ें, और इससे इस्लाम को फ़ायदा होगा, और इस्लाम मज़ीद जो है वो खूबसूरती के साथ लोगों तक पहुँचेगा। सफदर भाई, जी बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब की बात की तायद में मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। हज़रत मौलाना अब्दुर रहमान जामी ने नफ़हातुल उन्स के अंदर इस बात को लिखा है कि मैंने जब भी हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया की मजलिस को देखा है, उनकी मजलिस के अंदर कि डॉक्टर साहब इल्म के हवाले से बात कर रहे थे, बिलाशुबा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ज़रूरत भी इसी बात की है। आप फरमाते हैं कि मैंने हर वक्त आपकी बारगाह में 60 या 70 फुज़लाए किराम को आपकी बारगाह से इस्तिफ़ादा करते हुए देखा है। अल्लाह। यानी हम वक्त जब भी मैं आपकी बारगाह में हाज़िर
होता था 60 या 70 के करीब जो उलमा फुजला थे वो आपसी की बारगाह से इस्तिफादा कर, उनमें फ़ुक़हा भी शामिल थे, उनमें उलमा भी शामिल थे और उनमें मुहद्दिसीन इज़ाम भी शामिल थे। क्या बिलाशुबा एक जो है आज की खानका जो है उसके जो नाज़मीन हैं उसके जो इंतज़ामात करें, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी खानका को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। यानी ये सारे ये मनाज़िर हैं, ये जो सारे माहौल हैं, आज की खानका का ये हिस्सा होना सुभान चाहिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत अंदाज में सिलसिला कलाम आगे बढ़ाया हमारे मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर ने, जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब ने। किबला आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारी सारी नशिस्तों में इल्म के मोती बड़ी तवाज़ु और हिकमत से आप तक़सीम फरमाते हैं। अल्लाह आपके इल्म में, फ़ज़ल में और आपकी मसाई जमीला में और बरकत अता फरमाए। मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब, आप भी तशरीफ़ लाते हैं तो बड़ी तवाज़ु और इनकिसारी से अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हैं। हम आपके भी शुक्रगुज़ार। जो आखिरी हिस्से में जो दोनों साहिबान ने, हमारे मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर्स ने जो बातें इरशाद फरमाई, डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब ने भी और जनाब मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब ने भी, कि आज के अहद के जो खानका नशीन हैं उनको लाजिमन चाहिए कि वो जो चंद सदियाँ कबल खानकाहों की मेराज का ज़माना था, उस उरूज को देखें कि उस उरूज की असल वजह क्या थी, उसकी रीज़न, उसका सबब, उसका लॉजिक, उसका रैशनल क्या था। वहाँ से ही कुछ हासिल करके अगर आज के आस्थानों को उस दौर की रोशनी से रूशनास करा दिया जाए तो आप देखेंगे कि हमारे आज के आस्थानों के भी सारे गोशे मुनव्वर नज़र आएंगे। कहीं इल्म कुरान पढ़ता हुआ आपको कारी नज़र आएगा, मुजव्विद नज़र आएगा, कहीं हदीस के नूर से सीनों को चमकाता हुआ कोई तालिब इल्म नज़र आएगा, कहीं कोई फ़िक़्ह पढ़ता नज़र आएगा, कहीं कोई मनकूल की तालीम और दीगर तालीमात से मुस्तनीर होता नज़र आएगा, इस्लामी कुतुब से, इस्लामी तारीख़ से और इस्लामी उलूम के जुमला शोबों से। अगर आप आज के दौर के लोगों को रूशनास कराना चाहते हैं तो हमें आज की खानकाहों का, आज की खलवत गाहों का माहौल बदलना होगा। हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी दुनिया भर से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने शहरों में, लाहौर में, मुल्तान में, दीगर बड़े शहरों में इल्म के ऐसे ऐसे आस्थान ठहरे माजी में जिनसे रोशनी लेकर आज हम भी अपने आस्थानों का माहौल बदल सकते हैं। बारे दीगर मेहमानों का शुक्रिया। 2-3 अशार हमारे आज के ममदूह हज़रत बहाउद्दीन ज़ाकरिया मुल्तानी रहमा के खिदमत में, जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी के 2-3 अशार। वो लिखते हैं, तुम्हारे दर पे मैं आया बहाउद्दीन मुल्तानी, तुम्हारे दर पे मैं आया बहाउद्दीन मुल्तानी, मिले हसनैन का सदका बहाउद्दीन मुल्तानी। तुफ़ैले सरवरे आलम मुरादें दिल की बर आएँ, तुफ़ैले सरवरे आलम मुरादें दिल की बर आएँ, करम फरमाइए ऐसा बहाउद्दीन मुल्तानी। मेरी सब मुश्किलें हल हों दुआ ये दीजिए मुझको, मेरे हमदम मेरे आका बहाउद्दीन मुल्तानी। उलूमे ज़ाहिरो बातिन से इस दामन को भर दीजिए, बराए सैयदे वाला बहाउद्दीन मुल्तानी, बराए सैयदे वाला बहाउद्दीन मुल्तानी। और शेर देखिए, इसे वासिल बहक फरमा दिया है चंद लम्हों में, उसे वासिल बहक फरमा दिया है चंद लम्हों में, जिसे भी आपने देखा बहाउद्दीन मुल्तानी। वाह। अभी इसका जिक्र निज़ामी साहब फरमा रहे थे, उसे वासिल बहक फरमा दिया है चंद लम्हों में, जिसे भी आपने देखा बहाउद्दीन मुल्तानी। उम्मीदें लेके आ पहुँचा हूँ दरबार आली में, उम्मीदें लेके आ पहुँचा हूँ दरबार आली में, बना लीजिए मुझे अपना बहाउद्दीन मुल्तानी। मक्ता देखिए, अज़ीज़ुद्दीन खाकी कादरी पर फजल हो जाए, अज़ीज़ुद्दीन खाकी कादरी पर फजल हो जाए, तुम्हारे दर पे आ पहुँचा बहाउद्दीन मुल्तानी, बहाउद्दीन मुल्तानी। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ़। अल्लाह आज की मजलिस को कबूल फरमा कर मेरे लिए, आप सब के लिए उस जहान में, इस जहान में बरकतों का ज़रिया बना दे। नेकी खैर की अगली मजलिस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।